अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मॉड्यूल 27 एंड लेक्चर 27। ये जो नोट्स हैं ये आपके हैंड्स आउट से मॉडिफाई किए गए हैं ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सकें और अच्छी तैयारी कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे जो फ्रैक्शन नंबर हैं उनको, उनके जो रेडिक्स पॉइंट है उसको कैसे हम पॉइंट को कैसे फिक्स करते हैं किसी भी फ्रैक्शन में, जो यानी कि उसके अंदर एक पॉइंट यूज़ हो रहा है उसी को हम कह रहे हैं रेडिक्स। ठीक है, आगे एक्सप्लेन इसको मैं और करूँगी कि रेडिक्स बेसिकली है क्या। ठीक है, और पॉइंट को हम इसमें जो है हम पोजीशन इसकी जो है सिलेक्ट करते हैं कि एक रिफ्रैक्शन नंबर में पॉइंट की जो है पोजीशन क्या होगी। ठीक है, इसका पैटर्न समझ लेते हैं। इसमें 8 बिट्स होती हैं। 8 बिट्स में आप कोई भी एक नंबर को स्टोर करते हैं। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर वे है जिससे फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन की जाती है। फ्रैक्शन नंबर हैव रेडिक्स सो इट्स इम्पॉर्टेंस टू फिक्स पोजीशन ऑफ रेडिक्स। तो इसमें क्या है कि फ्रैक्शन नंबर में क्या होता है कि एक रेडिक्स होता है और इसलिए ज़रूरी है कि उसकी पोजीशन को फिक्स किया जाए या उसकी जो है सही पोजीशन को डिटरमाइन किया जाए। ठीक है, अब स्टोरिंग फ्रैक्शन, अब उसको स्टोर कैसे करना है हमने जी, उसमें जो है बहुत इजी है कि इसमें जो है पहला क्या होगा, आपके पास सबसे पहली जो होगी लेफ़्ट साइड पे जो बिट वो साइन बिट होगी। ठीक है, पीछे आपकी क्या रहेगी 7 बिट्स को दोबारा आपको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। उसमें 3 बिट्स हैं रेडिक्स के लिए और जिसे हम एक्सपोनेंट फील्ड कहते हैं, और बाकी जो आपके पास 4 बिट्स हैं वो आपकी मेंटीसा बिट्स हैं। ठीक है, मेंटीसा को रिप्रेजेंट करने के लिए बाकी जो 4 बिट्स हैं वो यूज़ हो रही हैं जिसे हम मेंटीसा फील्ड कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। इधर देखिए, यहाँ पे एग्जांपल है, आपके पास ये 8 बिट्स हैं। तो सबसे पहली क्या है, इसमें साइन बिट है। साइन बिट आपको बता चुकी हूँ, 0 आपकी पॉजिटिव नंबर के लिए होती है और 1 आपके नेगेटिव नंबर के लिए होती है। ठीक है, और इसमें क्या है, हाँ ये है आपका एक्सपोनेंट फील्ड है। ठीक है, ये 3 बिट्स के लिए होती है जिसे हम रेडिक्स कहते हैं। यहाँ पे आप रेडिक्स को स्टोर कर रहे हैं। और ये आपके पास क्या है, ये जो 4 बिट्स हैं ये आपके मेंटीसा बिट हैं जिसे मेंटीसा बिट भी कहा जाता है। अब ये आपके पास हैं तो आपने क्या करना है, ये जो सबसे पहली बिट होगी ये साइन बिट, ये नेक्स्ट 3 आपके पास क्या होगी एक्सपोनेंट, और यहाँ रेडिक्स, और उसके बाद ये 4 आपके पास क्या होगे मेंटीसा। अब इसमें देखें रेडिक्स क्या होता है, रेडिक्स बेसिकली वो वैल्यू होती है जो आपको बताती है कि आपने पॉइंट को किस तरफ और कितना मूव करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लें 110 हमारा किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, पॉजिटिव 2 के इक्वल होता है। तो इसमें देखें आपने क्या करना है, अगर देखें रेडिक्स की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो आप किस तरफ मूव करेंगे, इसको इस तरफ राइट साइड पे मूव करवाएंगे। मेंटीसा हमारे पास क्या था 1011, उसको हम लिख लेंगे। रेडिक्स हमारा +2 आया है तो इसको हमने किस तरफ मूव कराना है, इस तरफ। ठीक है, तो इसमें देखें अब क्या होगा, इसमें हाँ जो है देख लें यहाँ पे क्या पॉइंट इधर था 1 2, ये इधर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखें अगर आपने इसकी नेगेटिव वैल्यू है तो आप देखें मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है आप इस तरफ मूव करवाएंगे, लेफ़्ट साइड पर मूव करवाएंगे। अगर नेगेटिव है और पॉजिटिव है तो आप उस तरफ मूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखें आप कि ये देख लें आप कि कन्वर्ट टू डेसिमल, आपने इसको आप डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। हमने क्या करना है, सिंपल जो ये है इन सबको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर इनकी पावर लिख देनी है। पॉइंट से इस तरफ इसकी पॉजिटिव पावर होगी, पॉइंट से इस तरफ इसकी नेगेटिव पावर होगी 0 1। ठीक है, 2 3 अगर ज़्यादा नंबर है तो 2 3 आगे चला जाएगा, और इसी तरह ये है -1 -2। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया 3.75 आ गया, जो हमारा किसके इक्वल होता है 3/4 के इक्वल होता है। ये आप कैलकुलेटर से करेंगे आपको इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव हमारा आंसर क्या हो गया 3/4। तो अगर आप कोई भी नंबर दिया जाता है कि आप उसका यानी कि यूं बिट्स आपको दी जाती हैं और आपको कहा जाता है कि आप इसका सही पोजीशंस के साथ इसका आप डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आपने ये वाला सारा प्रोसेस करना है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा नॉर्मलाइजेशन क्या होती है कि इसमें क्या है कि आपने जो मंटीसा आपका वो हमेशा 1 से स्टार्ट होना चाहिए, वो 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो ये जो आपकी लेफ़्ट बिट है ये हमेशा 1 होनी चाहिए।
ठीक है। आपको एग्जांपल अगर दे रही हैं, उसमें एग्जांपल क्या है कि अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपका जो रेडिक्स है वो 1 आता है, +1, ठीक है। तो ये मंटीसा 1.01001 है ना, तो आपको कैसे मूव करना पड़ेगा कि आपके पास जैसा ये आ जाता है मंटीसा 0.011 आ जाता है। अब देखें यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था, हमेशा इधर 1 होना चाहिए मंटीसा में। तो 1 कैसे, आप इसको यहाँ पे 0 लगाएंगे ना, ताकि ये 4 बिट्स पूरी हो जाएं। इधर इधर लगाएंगे 0, तो फिर इसको आपने क्या करना है, आपने 1 1 पहले लिख देना है और 2 0 आपने बाद में लिखने हैं, ठीक है। आपने इसको ऐसे नहीं लिखना 0 1 1, ये कोई ये सही तरीका नहीं है इसका, ये लिखने का तरीका है, क्योंकि हम मंटीसा में 1 1 सबसे पहले लिखते हैं और बाद में 0 लिखते हैं। अब इसको हमने फ़िक्स क्यों किया है, हमने इसको फ़िक्स इसलिए किया है कि अगर हम इसको फ़िक्स ना करते तो हमारे पास एक वैल्यू के डिफरेंट आंसर आ रहे होते हैं। जैसे मंटीसा अब अगर उसने ये लिखा है तो ये भी करेक्ट हो जाता, और अगर ये उसने लिखा था तो वो भी करेक्ट हो जाता। इसलिए हमने उसको फिक्स कर दिया है कि मंटीसा में हमेशा जो पहली वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 ही होगी, ठीक है, वो 0 नहीं आ सकती, ठीक है। एक और मैंने आपको कंसेप्ट समझाना था, यहाँ से 2 की वैल्यू कहाँ से आएगी, जो आपके पास एक्सेस की वैल्यू है पीछे, या फिर आप टेबल देख लें, जो पीछे हमने टेबल यूज़ किए हैं ये उसी में से ही है, ठीक है। 2's कॉम्प्लीमेंट का टेबल आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप जो पीछे एक्सेस टेबल है उसमें से चेक करेंगे, आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी रेडिक्स की, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल।